कुमारी अमेरिकी तीरंदाज को हराकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर आप जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस बिल के तहत सरकारी और निजी बैंक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत 5 लाख रुपए तक की राशि हर जमाकर्ता के बैंक में जमा राशि कवर रहती है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके तहत लगभग 98% जमाकर्ता दायरे में आएंगे। Cleared by the cabinet today. As you are aware, the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation insures all bank deposits, such as savings or fixed or current deposit or recurring deposits. All of them are insured. And it covers all commercial banks. So whether they are private or public sector banks, they are all normally covered. And even foreign bank branches are covered, that which is in India. Local area banks, regional rural banks, cooperative banks, small finance banks, all of them are payment banks, or normally all of them are insured. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के नीति निर्माताओं, छात्रों और शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी विपक्षी दलों का हंगामा दोनों सदनों में जारी रहा। हालांकि शोर शराबे के बीच पहली बार आज प्रश्नकाल पूरी तरह से जारी रहा। विपक्षी दलों द्वारा सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध किए जाने के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दल सकारात्मक सहयोग के बदले सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित कर रहे हैं। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि हम सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करती है। बीएसी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में तय होता है कि इन किन विषयों पर चर्चा होगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? आखिरकार विपक्ष इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहा है? देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के
43,654 मरीज मिले हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर दिशा निर्देश को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को यह सलाह दी गई है कि त्योहारी सीजन में कोविड बिहेवियर का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.51% हुआ, जो 5% से कम बना हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,47,022 पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर कल 37 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,650 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 247 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 44,61,56,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं देश भर में अब तक कुल 46,09,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने अपने राज्यों में आईसीएमआर के सहयोग से जिला स्तर पर सीरो सर्वे का कार्य करवाएं, जिससे कि आने वाले परिणाम के जरिए वैश्विक महामारी कोविड से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत सहित पूरा विश्व कोरोना के प्रभाव से प्रभावित है। रामगढ़ में प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन देने वाले प्लांट की तैयारी चल रही है, ताकि आने वाले समय में वैश्विक संक्रमण के इस दौर में किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत न हो सके। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री केयर फंड से रामगढ़ में 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह ऑक्सीजन प्लांट रामगढ़ सदर अस्पताल परिसर में बन रहा है, जो संभवतः 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पीएससी बेस्ड मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को डीआरडीओ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से बनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के तीसरी लहर में संक्रमण के खतरे को देखते हुए रामगढ़ सदर अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड वार्ड बनाया गया है, जिसमें बच्चे घर के माहौल में रहते हुए अपना इलाज करा सकेंगे। आज हम सदर अस्पताल आए हुए हैं और यहाँ पर जब हमने देखा यहाँ पर निर्माणाधीन जो बन रहा है, वहाँ पर जाके हम लोगों ने जानकारी लिया तो काफी अच्छा लगा कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के द्वारा 500 लीटर पर मिनट उत्पादन क्षमता का यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जानकारी में है कि ट्रॉमा सेंटर में भी ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी की जा रही है कि ऐसा निर्माण हो, ऑक्सीजन वहीं पर आपूर्ति किया जा सके मरीजों को, ताकि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत ना हो। और जो भयावह परिस्थिति हम लोग देख रहे थे, उससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों तत्पर है। बच्चों के इस स्पेशल वार्ड में दीवार पर बच्चों के पसंदीदा पेंटिंग बनाए गए हैं, ताकि उन्हें घर का माहौल मिल सके, जिससे बच्चों के अंदर भय को खत्म किया जा सके। चाइल्ड वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि संभावित थर्ड वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चाइल्ड वार्ड की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में हो सकता है कि बच्चों में ये कोरोना महामारी का प्रकोप ज्यादा पड़े, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए को विशेष में ध्यान रख करके पीडियाट्रिक्स वार्ड का व्यवस्था किया है, जिसमें हमने कोशिश की है अपनी ओर से कि बच्चे अस्पताल में भी ऐसा महसूस न करें कि वो घर से बाहर है, उनको ऐसा नहीं लगे, उनको ऐसा वातावरण मिले जिससे बच्चे खुश रहे। जिले के सदर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में 150 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तैयार करने वाला ऑक्सीजन प्लांट भी बन रहा है। जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि 150 पीएसए लीटर पर मिनट के हिसाब से एक और प्लांट को ट्रॉमा सेंटर में बनाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वहीं हर सीएचसी में 10 बेड का आईसीयू जैसा बच्चों के लिए पीकू और नीकू वार्ड का निर्माण किया गया है।
सदर अस्पताल में इस तरह के 22 बेड का पीकू और नीकू बनकर तैयार है। इसके लिए डॉक्टर एवं सभी कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए हमने पीएसए प्लांट 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो सप्लाई करेगा उसका निर्माण सदर हॉस्पिटल में शुरू कर दिया जाए, जो कि आधा बन चुका है। हमारा टारगेट है कि फास्ट हम बना के इसको 15 अगस्त तक बिल्कुल खत्म कर दें। उसके बाद से हमारा एक 150 लीटर पर मिनट के हिसाब से एक और पीएसए प्लांट है जो हमने ट्रॉमा सेंटर में बनाने की और कार्य योजना बना ली है, वहां बनाएंगे हम लोग। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को जान गंवानी पड़ी। हालात को देखते हुए रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने इस बार ऐसी तैयारी की है ताकि आने वाले समय में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके और फिर उस विकट परिस्थिति का सामना न करना पड़े। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की पहल पर लंबे समय से बंद शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में वर्ग 9 से 12 तक के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, जो सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों द्वारा 4-4 कक्षाएं ली जाएगी। इस सिलसिले में उपायुक्त द्वारा समाहरणालय के ब्लॉक सी में एक अति आधुनिक स्टूडियो का निर्माण कराया गया है। उपायुक्त ने बताया कि छात्रों तक जूम ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप और डीसी पलामू के यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टडी मटेरियल को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं और उसके शिक्षक हैं, उनके द्वारा भी ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 75 एवं 98 के निर्माण एवं भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी आज आयुक्त कार्यालय के सभागार में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिले के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और बाईपास सड़क के निर्माण प्रक्रिया को 15 अगस्त तक शुरू करने का निर्देश दिया। राज्य में श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण से राजभवन रांची के लिए पैदल यात्रा पर निकल गए हैं। श्री जायसवाल का कहना है कि प्रदेश के मॉल, सिनेमा घर तथा सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, तो फिर धार्मिक स्थलों को बंद करने का औचित्य क्या है। उन्होंने राज्य सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की है। कोविड-19 का हवाला देकर राज्य सरकार ने यहाँ के धार्मिक स्थल को बंद रखा, लेकिन हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार का 37वां व्यवहार है। राज्य सरकार एक और जहां पर हर प्रकार की गतिविधियों को शुरू कर दिया है। कोडरमा जिले में लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। जिले के झुमरी तिलैया स्थित इस केंद्र पर कम कीमत पर सभी प्रकार के जेनेरिक दवाएं आम आवाम को उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लोग बेहद खुश हैं। सचमुच कहें कि ये ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान है जन औषधि केंद्र, क्योंकि अभी लोग के पास इस कोरोना महाकाल में पैसे की कमी के लिए लोग जूझ रहे हैं, पैसों के लाले पड़े हुए हैं और उस कंडीशन में और बीमारियां तो हर घर में है। कोडरमा का दूसरा स्टोर है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, और यहाँ पे उच्च गुणवत्ता WHO प्रमाणित दवाएं उपलब्ध है जो मार्केट के मूल्य से 50 से 90% तक सस्ती हैं। जैसे हम मल्टीविटामिन की बात करें तो मल्टीविटामिन A to Z मार्केट में आता है, लेकिन हमारे यहाँ मल्टीविटामिन के नाम से कंपोजिशन आता है, लेकिन 30 रुपये प्राइस है। कप सिरप है वो 24 रुपये की है, और शुगर और तमाम तरह की दवाएं जो है मार्केट से 90% तक सस्ती हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन परिसर स्थित गुरु गोविंद सिंह पार्क में
2 रुद्राक्ष के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिकों से पौधारोपण करने की अपील की है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की अवैध भंडारण और बिक्री करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री गुप्ता आज सीडस द्वारा तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित कार्यशाला को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। आयकर विभाग की टीम ने आज रांची के जाने माने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, व्यवसायी पवन बजाज, हरिनिवास जी मांझी और यूके मांझी के दफ्तरों और घरों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम ने शांकभरी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंट लिमिटेड और सन सिटी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज पलामू जिले के सतबरवा अंचल के उप निरीक्षक कुमार गौरव को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के उपाधीक्षक के.एन. राम ने बताया कि सतबरवा प्रखंड स्थित बकोरिया पंचायत के महेंद्र उरांव से जमीन के लगान को ऑनलाइन करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत श्री उरांव ने एसीबी से की थी। कंप्लेन किए, इसका सत्यापन किया गया वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार और आज वो रंगे हाथ वो सतबरवा के उप निरीक्षक हैं और रंगे हाथ पैसा लेते हुए रेड़मा चौक के बगल में पकड़े गए हैं। ये यहाँ पर बुला करके वादी को पैसा ले रहे थे। 4,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए। खूंटी के उपायुक्त ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने जिले के मुरहू प्रखंड के हांसा गांव में आम बागवानी योजना के तहत आम पौधा लगाकर ग्रामीणों को योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि फलदार वृक्ष लगाने से लोगों की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार है। आज रांची की बेटी दीपिका कुमारी ने अमेरिकी तीरंदाज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब दीपिका का अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुक्रवार को होगा। दीपिका ने अंतिम 16 मुकाबले के दौरान 5 में से 3 सेट अपने नाम किया, जबकि पहला और चौथा सेट अमेरिकी तीरंदाज ने जीता। दीपिका के प्रदर्शन पर देशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव एवं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कितना था जीडीपी का ग्रोथ उस समय, अब आज कितना है। इसके बाद जनरल प्राइस लेवल, सभी चीजों के दाम, जनरल प्राइस लेवल बहुत बढ़ गया है। खाद्यान्न पदार्थों, गरीब लोग तो खाद्यान्न पदार्थ से, खाने पीने की चीज से ही मतलब रखते हैं ज्यादा, उसके दाम भी इंतहा बढ़े हैं। अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रांची जिला प्रशासन को हत्या के मामले में अब तक की कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया है। का संज्ञान लेते हुए आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया था। वरीय पुलिस अधीक्षक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि बहुत ही जल्द हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे और
उन्हें जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सड़क हादसे में मौत के बाद न्यायिक जगत में शोक की लहर फैल गई है। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार ने पूरे मामले को संदेहास्पद बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। न्यायाधीश उत्तम आनंद की आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान रणधीर वर्मा चौक पर एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। राज्य में एक बार फिर मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। इसके कारण 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 35 डिग्री सेल्सियस दुमका में रिकॉर्ड किया गया, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, कि जैसा कि कल बताया था कि वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, आज जो उसका पोजीशन है वो कोस्टल बांग्लादेश और उससे एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के पास में स्थित है, और उससे जुड़ा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मिड ट्रोपोस्फीयर तक जा रहा है। आज हम आपको कोडरमा के जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, उस गांव की पूरी आबादी एक ही खानदान की है। तकरीबन 800 की आबादी वाले इस गांव में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। गांव में ना तो जमीन का बंटवारा हुआ है और ना ही इस गांव में कभी पुलिस को आने की जरूरत पड़ी है। ये तस्वीर है कोडरमा के 800 की आबादी वाला नादकरी गांव की। गांव में तकरीबन 115 साल पहले रोजगार की तलाश में उत्तिम मियां आए थे, और आज यह गांव की पूरी आबादी उसी उत्तिम मियां के खानदान की है। उनके लड़के 26 भाई हम लोग हो गए, और 26 भाई में भी कितना बढ़ते जा रहा है। उत्तिम मियां अपने पिता बाबर के साथ इस गांव में आए थे, और 284 एकड़ में फैले इस गांव में एक ही खानदान के लोग निवास करते हैं। खास बात यह है कि परिवार में जमीन का बंटवारा अब तक नहीं किया गया, और सभी लोग आपसी सहमति पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। एक ही साथ 285 एकड़ जमीन का लगान भी चुकाया जाता है। साथी है, कभी जरूरत पड़ती है पुलिस की? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग आपसी लड़ाई में पुलिस की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों, मैंने ऐसा क्यों? हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और तुम में हो भी जाता है तो हम लोग आपस में मिलजुल के। गांव में स्कूल भी है, मदरसा भी, और 2 मस्जिद भी हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। बहुत पुराना हो गया, सबसे पहले यहाँ आया था। अच्छा। तो उसका हम लोग को ख्याल नहीं है। पैसा कौड़ी में कोई शादी ब्याह हुआ, ये हुआ, तो उसको थोड़ा जैसे मांग होता है वो दे नहीं सकते हैं। भले ही आज देश में बढ़ रही आबादी को कंट्रोल करने पर चर्चा की जा रही है, लेकिन कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के इस नादकरी गांव में एक ही खानदान के तकरीबन 800 लोग निवास करते हैं। गांव में एक ही खानदान के लोग निवास करने के कारण ना तो कभी गांव के लोगों के बीच आपसी विवाद होता है, और ना ही इस गांव की जमीन का बंटवारा हुआ है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। खदानों एवं क्रशरों में पत्थर का उत्खनन और प्रेषण कर मजदूरी हासिल करने वाले ग्रामीण मजदूर आने वाले दिनों में न केवल खुद मछली खाएंगे, बल्कि मछली का कारोबार कर आत्मनिर्भर भी बनेंगे। पाकुड़ जिला प्रशासन पत्थर खदानों के आसपास के गांवों के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। पाकुड़ में पहले चरण में मत्स्य संचयन योजना के तहत सरकारी जमीनों पर वैसी बंद पड़ी पत्थर खदानें जिसकी लीज अवधि खत्म हो गई थी और उसमें पानी भरा हुआ है, वहां मत्स्य बीज का संचयन शुरू किया गया है। मत्स्य विभाग पहले चरण में जिले के माल पहाड़ी पत्थर
क्षेत्र के 123 एकड़ जमीन पर बंद पड़ी पत्थर खदान में 240 लाख मत्स्य बीज का संचयन किया है। इससे ग्रामीण इलाकों को बहुत ही फायदा होगा और हम लोग ये सरकार का जो छाड़न योजना है, जो बेकार पड़े हैं पत्थर खदान या जलाशय का छोड़ा हुआ भाग, नदी का छोड़ा हुआ भाग, उसमें हम लोग मछली का बीज स्पॉन डालते हैं। जब वर्षा पूरा तालाब या खदान भर जाएगा तो पूरा पानी में फैल जाएगा बीज, उसमें मछली की बढ़ोतरी भी होगी और अगल बगल में रहने वाले जो किसान हैं हमारा मत्स्य कृषि, उसको मछली भी मिलेगा और उसके आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। मत्स्य विभाग बंद पड़ी पत्थर खदान में रेहू, कतला एवं मिरिगल प्रजाति का मत्स्य बीज संचयन किया है। लीज अवधि खत्म होने के बाद जिले की 333 पत्थर खदानें बंद हो गई थीं, जिनमें पानी हमेशा लबालब भरा रहता था। इन पत्थर खदानों के आसपास स्थित गांव के ग्रामीणों की कमाई का एकमात्र जरिया था। जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से ग्रामीण भी खुश हैं। वही मछली छड़ा हम लोग भी खा सकते हैं, फिर बिक्री भी कर सकते हैं। यहाँ तो मेरे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। यहाँ पर क्रेशर खदान चल रहे हैं। ग्रामीण सब अधिक लेबर का कार्य करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर मछली पालन के लिए मछली बीज छोड़ दिए हैं। इससे ग्रामीण को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा बंद पड़ी पत्थर खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने से न केवल इन खदानों के आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को मछली का स्वाद मिलेगा, बल्कि ये मछली को बाजारों में बेचकर अर्थोपार्जन भी करेंगे, जिससे इनके जीवन स्तर में बदलाव भी आएगा। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल को दी मंजूरी। 98% जमाकर्ताओं को मिलेगा लाभ। 5 लाख तक की जमा राशि होगी कवर। राज्य में टीकाकरण को लेकर सरकार सजग। केंद्र ने राज्यों को कोविड से निपटने के लिए आईसीएमआर की सहायता से जिला स्तर पर सीरो सर्वे कराने की दी सलाह। आयकर विभाग की टीम ने रांची के 2 व्यवसायियों के ठिकाने पर की छापेमारी। 3 प्रमुख कंपनियों के दस्तावेजों की हो रही है जांच। और टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार। तीरंदाज दीपिका कुमारी अमेरिकी तीरंदाज को हराकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones,
apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in Zone 5 at sill level also. Fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA.